स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड स्टडी में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसके 1.3 के इंट्रोडक्शन में बता रखा है, आप वहाँ जाओ और इसको इंट्रोडक्शन देख लो, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए इसको फिर से साबित करते हैं कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अपरिमेय संख्या साबित करने से पहले इसको अपोजिट मानना होता है कि ऐसा इस तरह से कि माना कि हमने इसको मान लिया कि रूट 5 परिमेय संख्या है। तो जब रूट 5 परिमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के रूप का होगा। एक्चुअली जो परिमेय संख्या होता है वो पी बटे क्यू के रूप का होता है, इसीलिए रूट 5 इसके पी बटे क्यू के इक्वल होगा, जहाँ क्यू बराबर नहीं होता है 0 के, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये रूट 5 क्यू हो जाएगा इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होगा रूट 5 क्यू। अब दोनों तरफ वर्क करने में तो क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा, यानी जो रूट है रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने में 5 बचेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू और पी स्क्वायर। अच्छा इसको हमने 1 मान लिया। अच्छा देखते हैं कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी और स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो प्रमेय कहता है कि अगर ए किसी संख्या को अगर ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये जो है पी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? ये प्रमेय कहता है। प्रमेय कहता है मेरा, देखिए इस तरह से कि मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्लियर है? अब देखिए कि पी जो है वो एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या है जो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो हमें लिख देंगे 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये कहाँ से पता चला था हमको? प्रमेय से। तो ये चीज़ हमें प्रमेय से पता चल गया। तो अब जो 5 है वो पी को विभाजित करेगा, तो कुछ आंसर आएगा उसको हमने सी कह दिया। तो अब पी इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू सी, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब ये जो समीकरण 2 है इसका मान हमने 1 पे रखने पे क्या होगा कि 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। 5 से 5 टाइम में कट जाएगा। अच्छा अभी कट गया, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर आ गया। तो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को विभाजित करेगा प्रमेय से। तो ये चीज़ लिखना हमको फिर वापस है कि 5 क्यू स्क्वायर लिख देते हैं, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है, कहाँ से? तो ये हमको पता चला था प्रमेय से। क्लियर है? तो जब 5 क्यू को विभाजित करेगा तो कुछ आंसर आएगा, उसको हमने डी कह दिया। तो क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू डी हो जाएगा, 5 इंटू डी, यानी कि पी बराबर क्या था 5 इंटू सी, पी बटे क्यू। तो पी का फैक्टर क्या था 5 इंटू सी और क्यू क्या था 5 इंटू डी। अब देखिए परिमेय संख्या होने के लिए ये दोनों में कॉमन जो है मैंने इसका HCF 1 होना चाहिए। मैंने किसका HCF पी और क्यू का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पी और क्यू का HCF क्या है 5 है। अतः हम कह सकते हैं ये जो रूट 5 है वो अपरिमेय है, क्योंकि हमारा मानना गलत हो गया था, हमने इसको परिमेय मान लिया था।
लेकिन ये है एक्चुअली में परिमेय, क्योंकि यहाँ बात पुष्टि नहीं हो रही है परिमेय वाला, तो हम कह सकते हैं कि उपपत्ति से यह यह कह सकते हैं, लिख सकते कुछ भी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ये हो गई पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी काफ़ी सिंपल है ना। तो सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ये भी काफ़ी सिंपल है। ये जब इसको भी हमने उल्टा माना कि मान लीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय मान लिया इसको, सीधी सी बात, परिमेय संख्या है। तो ये P/Q का होगा, यानी 3 + 2√5 = P/Q। P/Q क्लियर है? अच्छा, तो 2√5 = क्या हो जाएगा, या हम इसको इतना भी लिख सकते हैं कि P/Q और -3। अच्छा, या फिर इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि √5 = इसको भी इनका घटाव बनाते हैं यहाँ पे कि P माइनस क्या हो जाएगा, ये 3Q/Q। अच्छा, ये 2 आ गया माइनस में, अपॉन में 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। अच्छा, आगे क्या होगा, P - 3Q अपॉन, ये पलट जाएगा, यानी कि Q × 1 आएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, यानी टोटल क्या हो जाएगा, P - 3Q अपॉन ये 1, इतना का पढ़ा है, इतना एक बार पढ़ेंगे तो इतना ही आएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 2Q, यानी कि टोटल क्या हो गया कि √5 = P - 3Q अपॉन 2Q। अब यहाँ पे P भी पूर्णांक है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, एवं Q तो पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, P पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है। तो ये टोटल पूर्णांक है, तो ये हो गया परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय कह सकते हैं। लेकिन √5 हमने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया कि ये अपरिमेय संख्या है। हमने ऊपर ही सिद्ध किया कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो ये इससे क्या होता है कि इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। क्यों? कि मेरा मानना गलत था, मेरा मानना गलत था कि 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि मेरा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात। तो दूसरा भी क्वेश्चन मेरा हो गया कंप्लीट। अब आते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है आगे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो ये पिछला स्टेटमेंट क्या था, इस जो इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एवं भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो ये भाग क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो ये दोनों का गुना हो रहा है, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या के जोड़ या घटाव, कुछ भी जोड़ या घटाव, जैसे ये हमने सिद्ध किया था 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में सिद्ध किया था इसको। तो इस तरह से भी है कि 6 + √2 क्या है, एक तरह का अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव कुछ भी क्या होगा, और उत्तर में क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। वो काफ़ी ईजी है, और आप इंट्रोडक्शन देख लो तो ये सब सारा बन जाएगा आपसे। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इस टाइप का मैंने इंट्रोडक्शन में सिर्फ नहीं किया है, तो मैं अभी यहाँ पे ये कर देता हूँ। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 7√5 यानी कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ 3√2 ये इंट्रोडक्शन में सिद्ध किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये 6+√2 ये 5 - √3 ये मैंने सिद्ध किया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको ये बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बन जाएगा। बट ये मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव कर दे रहा हूँ, बाकी सारा बन जाएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कि 1/√2 को सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको उल्टा हर बार हमने माना है, तो इस बार भी हम मानेंगे कि मान लीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान लिया हमने, उल्टा परिमेय संख्या है। क्लियर है। अच्छा, तो जब हम इसको परिमेय मान रहे हैं तो 1/√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। नो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्यू क्या 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी क्यू इज इक्वल टू p√2 हो जाएगा ना, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p√2 इज इक्वल टू क्यू, और दोनों तरफ हमने वर्ग करने पे क्या होगा, 2p² इज इक्वल टू q², 2p² इज इक्वल टू q²। तो क्या हो जाएगा आगे कि p² इज इक्वल टू q² अपॉन 2। अब यहाँ पे प्रमेय लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2q को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट लिखना है ये वाला कि 5 p² को विभाजित करता है, तो 5 p को विभाजित करेगा। आगे लिखने के बाद किसी प्रमेय से, तो आगे हम कर दे रहे हैं फटाफट। लिखने के बाद क्या होगा कि जब 2 q को विभाजित करेगा तो कोई आंसर क्या आएगा, c आएगा। कोई आंसर क्या आएगा, c आएगा। अच्छा, तो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब इसका अच्छा सॉरी ये इक्वेशन अभी नहीं बना, और q इज इक्वल टू 2 × c हो जाएगा, 2 × c। अब ये इक्वेशन सेकेंड मान के चला हमने इसको। अब इसका वैल्यू हमको 1 में रखने पे क्या मिलेगा कि 2p² इज इक्वल टू 4c² मिलेगा। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ऐसा किया इक्वेशन, p² इज इक्वल टू 2c²। अच्छा, तो c² बराबर क्या होगा, p²/2। अब यहाँ पे देखिए कि 2 जो p² को विभाजित कर रहा है, तो उस टाइम से लिखना, यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्रमेय, यहाँ पे भी प्रमेय लगेगा, प्रमेय से, यहाँ पे भी प्रमेय से। क्लियर है। तो जगह अब p 2 को विभाजित करेगा तो कुछ आंसर d आएगा, तो हमने d कह दिया उसको। अब देखिए कि p अपॉन q, तो p का क्या आ गया, और p का क्या आ जाएगा, 2 × d, 2 × d आ जाएगा, तो 2 × d, और q का क्या था, और 2 × c, 2 × c। अब यहाँ कॉमन क्या है, 2 है, तो जब कॉमन एक से ज़्यादा कोई भी संख्या हो, एक के अलावा, तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय होता है। तो हमें यहाँ लिख देना है कि इसलिए हेंस इसलिए है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, तो हो गया। अब आगे आपको सारा बन जाएगा कि जैसे कि हमने कहा, इंट्रोडक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।